नई दिल्ली 14 अप्रैल 2025 सोमवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं। वक्फ और ममता सरकार। मुस्लिम वक्फ संशोधन कानून पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। बीते जुम्मे शुक्रवार को हुई हिंसा में तीन व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाया गया, जिनमें से 2 पिता पुत्र हैं। इस अमानुष्य कृत्य का कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सूरत में प्रदर्शन नहीं कर सकता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। अतः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का हुक्म देकर हिंसा रोकने का इंतजाम किया है। वक्फ संशोधन कानून हाल ही में संसद में सारी संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बनाया गया है। अतः इसकी वैधता पर किसी प्रकार का सवालिया निशान केवल सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर कहीं नहीं लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून की वैधता को लेकर कई राजनीतिक दलों की ओर से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर आगामी 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। जहां तक कानून का सड़कों पर विरोध का प्रश्न है, तो इसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ ही किया जा सकता है। मगर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इस कानून का विरोध हिंसात्मक तरीके से किया गया, जिसकी लोकतंत्र इजाज़त नहीं देता। चूँकि कानून व्यवस्था राज्यों का एक विशेषाधिकार होता है, अतः राज्य को तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार का यह कर्तव्य बनता था कि वह विरोध प्रदर्शन को किसी भी रूप में हिंसक न होने दे। मगर हकीकत यह है कि वक्फ कानून के मामले में ममता सरकार स्वयं एक पक्ष है। ममता दी कह रही है कि उनके राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। जग जाहिर है कि उनकी पार्टी ने संसद में इस कानून का जमकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, वक्फ विधेयक पर विचार करने के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई थी, उसमें भी उनकी पार्टी के सांसदों ने विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों का विरोध किया था। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा के सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने उनकी सदारत में समिति को जो बैठक हुई, वे भी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के रवैये की वजह से विवादास्पद बनी। उसके बावजूद समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कुछ संशोधन के साथ लोकसभा में पेश की और इसे बहुमत से पारित किया गया। जब यह कानून संसद में पारित हो गया, तो इसका विरोध सड़कों पर करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए था। परंतु वक्फ कानून पर राजनीतिक दलों ने जिस तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, वह भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं की जा सकती। ममता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। ममता दी का यह कथन केवल राज्य के मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के अलावा और कुछ नहीं है, वरना कानून का वो सर्वोच्च न्यायालय की परीक्षा के लिए छोड़ देती। माना कि राज्य में मुस्लिम जनसंख्या 30% के आसपास है, मगर इसका मतलब यह कैसे हो सकता है कि ममता दीदी उस कानून को स्वीकार्य करने से इनकार कर दे।
जो भारत की संसद में बनाया है। बेशक उनकी पार्टी के सांसदों ने इस कानून का संसद के भीतर चली बहस में विरोध किया था, मगर संसद में हर फैसला बहुमत के आधार पर ही होता है। हमारी संसदीय प्रणाली में सरकार के किसी भी काम को की आलोचना करने का अधिकार विपक्ष को होता है, मगर अंततः उन्हें बहुमत का निर्णय ही मानना पड़ता है। अतः जब तक सर्वोच्च न्यायालय वक्फ कानून की चुनौतियां देने वाली याचिकाओं का निपटारा नहीं करता है, तब तक कानून यथारूप में ही लागू रहेगा। मुसलमान नागरिक यदि आप इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी दायरे में सोचना होगा। लेकिन मुस्लिम राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ इस कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों के वाजिब हक छीनने वाला बताकर मुस्लिम नागरिकों में रोष पैदा करना चाहते हैं। जिस जिसे किसी भी हालत में कबूल नहीं किया जा सकता। 2013 में संसद द्वारा संशोधित किया गया वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को बेहिसाब अधिकार इस प्रकार से देता था कि वक्फ जिस जमीन को भी चाहे वक्फ की जमीन घोषित कर सकता था। 2013 के बाद से 2023 तक वक्फ की संपत्तियों में 13 लाख एकड़ से भी अधिक का इजाफा हुआ और कुल संपत्तियां बढ़कर 39 लाख एकड़ से भी ज्यादा हो गई। वक्फ बोर्ड की इस मनमानी को रोकने के लिए ही मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किया, मगर मुस्लिमों की राजनीति करने वाले राजनीतिक चाहते हैं कि भारत के मुसलमान धर्म के दायरे में से बाहर आकर सोचे ही नहीं, इसलिए वे उन्हें धार्मिक सीमाओं में ही कैद रखना चाहते हैं। और जो लोग मुसलमानों को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं उनका विरोध करते हैं। जरा ऐसे नेताओं से यह पूछा जाए कि कोई भी धर्म क्या अपने साथ किसी भी देश में जमीन जायदाद लेकर आता है? भारत जो धर्म के आधार पर ही 1947 में अपने 2 टुकड़े करा बैठा है। भारतीयों ने 1947 में अपने 2 टुकड़े करा के ही पाकिस्तान का निर्माण किया था। पाकिस्तान को दी गई जमीन क्या भारतीयों की नहीं थी? क्या इसमें भी बड़ा कोई वक्फ हो सकता है? वक्फ की जमीनों पर जिस तरह 5 सितारा होटल और रिहायशी अपार्टमेंट व दुकानें आदि बनाई गई, उनका कितना लाभ भारत के मुसलमानों को हुआ, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। वक्फ का मतलब दान ही होता है, जिसमें आम भारतीय मुसलमान भी अपनी जमीन वक्फ करता है। यह वक्फ का प्राथमिक कार्य है कि वक्फ में की गई जमीनों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों या आमजनों के कल्याण के लिए हो। मगर क्या कयामत है कि 9.5 लाख करोड़ रुपए की वक्फ की कुल संपत्ति से केवल 166 करोड़ ही सालाना आमदनी होती है। इस पर तुर्रा ये है कि सरकार मुसलमानों के मामले में हस्तक्षेप कर रही है। लोकतंत्र में लोगों की चुनी हुई सरकार ही संपत्तियों की संरक्षक होती है और ममता दी कह रही है कि नया वक्फ कानून उनके सूबे में लागू नहीं होगा। बेशक भूमि या जमीन के मामले राज्यों का विषय होते हैं, लेकिन केंद्र द्वारा इसे बाबत बनाए गए कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, वक्फ और ममता सरकार सबकी अपनी अपनी सोच। भैया सबको पॉलिटिक्स है, सबको वोट चाहिए, और भैया जनता हिंदू मुसलमान दुनिया जाए भाड़ में। सरकार जो इस टाइम सत्ता में है उसका काम तो हिंदू मुस्लिम करना ही है, और उसको कोई ना कोई ऐसे मुद्दे चाहिए जो सरकार जनता के लिए तो कुछ करना नहीं चाहती, नए नए फार्मूले ढूंढ के लाती है।
ठीक है जो कुछ है वक्त और ममता सरकार।